Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. आज से हमारी एक न्यू मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट हो गई है। ये आईबीपीएस क्लर्क के लिए जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। इसमें मैं रीजनिंग सेक्शन का एक लाइव मॉक टेस्ट दूंगा। ये लाइव मॉक टेस्ट नंबर 1 है। इसमें हम लोग 20 मिनट्स के अंदर 35 क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा। आप लोग चाहो तो मेरे साथ साथ एग्ज़ाम दे सकते हो। आपके सामने स्क्रीन चल रहा होगा और रफ में जैसा जैसा मैं सॉल्व करता जाऊंगा मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। रफ सीट मैंने नीचे ले ली है और आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे दिखता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पजल आ गई है तो पजल नहीं करेंगे। तो मेरा पैटर्न यही रहता है कि कोई सा भी एग्ज़ाम होता है रीजनिंग सेक्शन का, तो सबसे पहले मैं छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे चाइनीज़ कोडिंग हो गया, चाइनीज़ कोडिंग आपके सामने आ गया है तो उसी को कर लेंगे हम लोग पहले। और चाइनीज़ कोडिंग को भी मैं अपने एलिमिनेशन मेथड से ही करता हूँ, और अगर आपको जानना है वो कैसे करते हैं तो मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दी है चैनल पे। आप लोग चाहो तो उसे भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, इससे मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है। मैं लिख के नहीं करता हूँ, मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व कर देता हूँ। ज़्यादा जितनी जल्दी स्क्रीन पे सॉल्व हो जाता है ना, तो लिखने में ज़्यादा टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई करा करो कि आप लोग भी इन क्वेश्चंस को स्क्रीन पे ही सॉल्व कर लिया करो। तो जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं मैं बता रहा था आपको, मैं उसको पहले अटेंड करता हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाए अपने अंदर कि हम लोग क्वेश्चन आगे कर भी लेंगे। और इसलिए मैं इसी को सबसे पहले करता हूँ। फिर इनक्वालिटी आ गया, फिर स्लॉक्स आ गया, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इन सब क्वेश्चंस को मैं पहले अटेम्प्ट करता हूँ, प्रेफरेंस पहले देता हूँ। फिर आता है आपका पज़ल। ठीक, पज़ल को मैं लास्ट में करता हूँ क्योंकि अगर एक आध पज़ल भी ख़राब चली जाएगी तो मूड भी ख़राब हो जाता है और फिर पज़ल बनती भी नहीं है ना। तो अभी मैं यहाँ पे इनक्वालिटी कर रहा हूँ और इनक्वालिटी को भी मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व करता हूँ। इसको भी मैं लिखता नहीं हूँ। अब तो मुझे भी यही लगता होगा कि लिखता तो वैसे भी कोई होगा नहीं। हम लोग जब बेसिक मेथड यूज़ पढ़ रहे थे तभी लिखते होंगे, अब तो कोई लिखता भी नहीं होगा। लेकिन यही बता रहा हूँ कि जितना आप पेन कम चलाओगे उतना आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, स्पीड में सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको 25 मिनट्स के अंदर 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आईपीएस क्लर्क में, तो आपको स्पीड बना के चलनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग सिलॉक्स पे आ गए तो सिलॉक्स भी जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। ये जो 75% लिख रखा है इसका मतलब ये होता है कि सम। ठीक, और सम भी वो वाला, इसमें 75% बोल रखा है तो 75% पक्का पक्का होगा, है ना। अगर इसका भी आपको जानना है परसेंट वाला तो मैंने बता रखा है सिलॉक्स वाली वीडियो में, आप लोग उसको एक बार देख लेना। उसमें मैंने सब कुछ कंप्लीट पढ़ा रखा है। अपने हिसाब से बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा बता रखा है। मतलब आपको बेसिक तो एक बार आ ही जाएगा, है ना। तो आप लोग उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। सिलॉक्स के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे। फिर हम आगे देख लेते हैं। ये एक फैमिली वाला क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं जल्दी से। इन क्वेश्चंस की जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको उतना मतलब आसानी से आता जाएगा, उतनी आसानी से ये बनता भी चला जाएगा। ठीक है, तो वरुण स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इन साउथ डायरेक्शन, तो साउथ डायरेक्शन में अरुण जाएगा, जब भी जाएगा वरुण जाएगा, सॉरी। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर रीच बी, फ्रॉम बी ही टेक्स राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बस ये दिमाग लगाया करो कि मैं खुद साउथ डायरेक्शन में चल रहा हूँ, उसके बाद मैंने राइट टर्न लिया है, उसके बाद फिर मैं लेफ़्ट ले रहा हूँ, फिर ऐसे करके खुद अपने आप को वहाँ पे प्रोजेक्टाइल करोगे ना तो चीज़ें आसान रह जाए, चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं विद एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पे मेरा ये डायग्राम बन चुका है, इसको हम जल्दी जल्दी अब सॉल्व कर लेते हैं जो जो चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है डायग्राम में और मुझसे गलती हो गई है। अब यही फ़ायदा होता है आपका क्वेश्चंस पढ़ने का। अगर आपने क्वेश्चंस ढंग से पढ़ रखे हैं और आपका डायग्राम कहीं भी इधर ऊपर नीचे हुआ तो कहीं ना कहीं आपका पता चल जाएगा, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो रही है या फिर मेरे डायग्राम में कहीं गड़बड़ हो रही है, जो आप कोई आंसर चाह रहे हो वो आ नहीं रहा है ना। तो मुझे अभी यहाँ पता चल गया है क्योंकि कोई एक टर्म मैंने गलत ले लिया था, तो अब मैंने बिल्कुल सही बना लिया है। तो ये होता है कि आप अगर ऑप्शन की हेल्प लोगे ना तो चीज़ें काफ़ी आसान रहती हैं और मतलब पता चल जाता है आपने सही करा है कि गलत बनाया गलत करा है, क्योंकि एट लास्ट ऑप्शन ही है जो आपको बताएंगे कि आपकी पजल सही बन रही है कि गलत बन रही है। ठीक है, पजल भी सही बनी होनी चाहिए और ऑप्शन भी सही उसके अकॉर्डिंग टिक होने चाहिए, तब जाके आपका 100% क्वेश्चन राइट होता है। यही चीज़ पजल में भी होती है। ठीक, हम लोग पजल पे आ गए हैं। इसमें वो लोग का 7 लोग बैठे हैं एक स्ट्रेट लाइन में और आर फेसिंग साउथ, तो ऊपर साउथ ही मान लो।
सब लोग साउथ फेस कर रहे हैं, तो आप नीचे नीचे किसी साउथ मान के मत करा करो, साउथ को कहीं भी ऊपर फेस मतलब समझ लिया करो कि ऊपर साउथ है ना, उसके उसके अकॉर्डिंग चला करो। अब जैसे इसमें नाम वाला आ गया है, आ भी सकता है, आपके भी नाम वाला भी आ सकता है। और पेपर पैटर्न ऐसा ही होता है, IBPS क्लर्क का जो पेपर पैटर्न होता है उसमें नेम वाला भी आ सकता है, नहीं तो ABCD आ सकता है। ठीक है, क्लर्क है तो ABCD, PO है तो नाम वाले आ जाते हैं, इसमें कोई मतलब सरप्राइज वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी मैं पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहा हूँ, आप देख सकते हो। आप भी मेरे साथ साथ बनाते चलो, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको वीडियो को पॉज करके यहीं पे सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका मतलब प्रैक्टिस होता रहेगा, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, आप ये समझ लो दिन का 35 क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे उसका 35 क्वेश्चन, तो ऐसे ऐसे कम से कम 5 मॉक टेस्ट लाने का मैं ट्राई करूँगा। तो 5 × 35 कर लो, जितना भी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मेरी पजल पूरी कंप्लीट बन चुकी है, अब हम जल्दी जल्दी टिक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और मैं एक काम करता हूँ, जब पजल को टिक कर रहा होता हूँ तो ऑप्शंस को बहुत ध्यान से चेक करता हूँ। ये नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा टिक हो गया है, राइट आ गया है, तो मैं नीचे वाला ऑप्शन चेक नहीं करता हूँ, एक बार नज़र उन पर भी मार लेता हूँ कि वो गलत क्यों है, क्योंकि उनको गलत होना चाहिए। अगर आपके कहीं पे 2 आंसर राइट आ रहे हैं, मतलब 2 ऑप्शन राइट आ रहे हैं और नीचे कहीं दे भी नहीं रखा है बोथ वाला मतलब ऑप्शन अलग से, तो कहीं ना कहीं आपकी पजल गलत बन रही है। ठीक है, उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट पजल पे आ गए, इसमें क्या बोल रखा है, 8 लोग हैं, एक बिल्डिंग में बैठे हैं, बिल्डिंग में रह रहे हैं, और सबसे ऊपर वाला 8th फ्लोर है, उसके नीचे 6 7 6 5 4 3 2 1, उसके अकॉर्डिंग फिर हमको सेट करना है चीज़ें। 1 पर्सन सिट बिटवीन C and D। D लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव 4th फ्लोर। तो D जो है, D नहीं F है, सॉरी F लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव 4th फ्लोर। तो 4th के ऊपर इवन नंबर कौन सा है, 6 है और 8 है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना ली है। अब मैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें पुट करता रहूँगा। ये होती है सॉलिड स्टेटमेंट, जहाँ पे लिखा होता है ना F लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर, पहली सॉलिड स्टेटमेंट तो यही आ गई। अब उसने बोल दिया कि ऊपर बैठा है, 4th नंबर के ऊपर ही बैठा है, तो 4th नंबर के ऊपर कितने दो बचते हैं बस, 8th फ्लोर बचता है और 6th फ्लोर बचता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिख लेना है। तो पॉसिबिलिटी आप मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी बनती हैं ऐसे करके। नीचे लिख रखा है B लिव्स ऑन 7th फ्लोर एंड 4 पर्सन सिट बिटवीन B and C। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऐसे करके बन सकता है। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे पजल बनाने में भी, तो मैं यहाँ पे अब चेक करूँगा ऑप्शन के थ्रू कि पजल मेरी सही बनी कि नहीं बनी। अगर नहीं बनेगी तो फिर पॉसिबिलिटी के लिए और जगह है ना, उसको हम लोग चेक कर लेंगे। इस मॉक टेस्ट का बस मेन मोटिव यही है कि आपको दिखाना कि हाँ प्रेशर हैंडलिंग कैसे करी जाती है, या फिर कुछ क्वेश्चन अगर फंस जाते हैं तो उनको आपको कैसे डील करना है, किस क्वेश्चन को किस टाइम पे स्किप कर देना है। ठीक है, आपका माइंडसेट और मेरे माइंडसेट में थोड़ी सी अलग हो सकता है, आप लोग पहले ही इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे या फिर कहीं ना कहीं आप भी अटक रहे होंगे ऐसे करके। तो ये सब चीज़ें को आपको दिखाना है कि अप्रोच, एक राइट अप्रोच क्या होती है, क्योंकि अगर आपको एक राइट अप्रोच पता है क्वेश्चन सॉल्व करने की, एक राइट पैटर्न पता है, तो 20 मिनट्स के अंदर 35 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सबके 35 क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद 1-2 मिनट और बच जाए ताकि आप क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर लो। ठीक, तो पजल मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलत बनी है, एक बार मैं और ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे इस टाइम पे बनती नहीं तो फिर हम लोग स्किप करके लास्ट में एकदम ट्राई करेंगे। तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि टाइम मैनेजमेंट मैंने कैसा कर रखा है यहाँ पे, और आप लोग खुद देखना पजल यहाँ पे इतना अटक भी रहा है, और ऊपर वाली जो डेस्टिनेशन डायरेक्शन का क्वेश्चन है वो भी गलत हो गया था एक बार। उसके बावजूद मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे 20 मिनट्स के अंदर 35 क्वेश्चन कैसे अटेंड करता हूँ, आप लोग स्पीड देख लेना। ठीक है, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग तो मैं बाद में कर रहा हूँ। ठीक, तो क्या होने वाला है वो तो मुझे पता ही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग 35 क्वेश्चन टाइम पूरे कर लेंगे 20 मिनट्स के अंदर। तो पजल पूरी एकदम अच्छे से बन गई है। अब इतना ट्राई करने के बाद ये पजल बिल्कुल एक्यूरेट बनी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जल्दी जल्दी आंसर टिक कर लेते हैं। मैंने बताया ना एक कोई ऑप्शन आपका ऐसा आ जाएगा, क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाएगा जिसके ऑप्शन आपके पजल से मेल नहीं खा रहे होंगे, उससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपकी पजल सही बनी है कि गलत बनी है। तो उन क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और वो क्वेश्चन ऐसे वाले होते हैं कि 4 out of 5
इसमें से फाइंड आउट करो। तो 4 आपके सिमिलर होने चाहिए, एक आपका गलत होना चाहिए। उसमें से अगर 2 सिमिलर हो जाते हैं तो आपकी पजल गलत बनी है कहीं ना कहीं, गारंटेड। ठीक, तो आप लोग भी ट्राई करते रहो, मैं यहाँ पे पजल बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि सबसे लास्ट में ही करूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी वाला सिस्टम आ जाता है मेरा, कहीं ना कहीं इसमें वर्ड बनाने होते हैं और वही गलत हो जाता है यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। इसमें क्या बोल रखा है, अब इस पजल में बोल रखा है कि 8 लोग हैं, वो एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, और सब लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, सबके नाम दे रखे हैं यहाँ पे, नेहा, श्रद्धा, ठीक, दीक्षा दे रखा है, श्रुति दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बैठालना है उनको। तो यही मैंने बताया कि आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उनकी लैंग्वेज आसान होगी, पजल बनने में तुरंत बन जाएगी। बस यही है कि थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए वो लोग नाम दे देते हैं। नहीं तो यहाँ पे इनिशियल आते हैं ABCD, आपने इससे प्रैक्टिस कर रखी है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस इससे हो जाती है, नेम से हो जाती है, तो आप एकदम मतलब होता नहीं है, वर्स्ट के लिए आप तैयार रहते हो, रेडी रहते हो। बेस्ट तो आप दे ही सकते हो ABCD में, लेकिन जो कठिनाई आएंगी वो इसमें आएंगी ना, नेम वाली में। तो इसको कैसे डील करना है तो वो यहाँ पे देख सकते हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि नेम आया है तो उसको पूरा पूरा लिखा करो। इनिशियल क्या ही लिखोगे उसमें, नेहा का इनिशियल NE थोड़ा लिखोगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगना नहीं है और आपको अपनी राइटिंग समझनी है। तो ऐसा लिखा करो कि आप अपना खुद समझ जाया करो। ठीक, वहाँ पे किसी को दिखाना नहीं है, यहाँ पे वहाँ पे जाके किसी को प्रूफ नहीं करना आपको, या फिर कोई आपको रफ शीट चेक नहीं करने वाला कि आपने कैसे करा है। वहाँ पे आपका बस ऑप्शन राइट टिक होना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियल जैसा अभी आपको ठीक लगे। मैं तो इनिशियल नहीं लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे, इसलिए मैं इनिशियल नहीं लिखता हूँ। मैं पूरा पूरा नाम ही लिख देता हूँ, चाहे वो कैसी राइटिंग में हो, मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लिखा है मैंने बस। और ये काफ़ी जगह हेल्प भी करता है जब पूरा नाम लिखोगे तो आप, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इनिशियल भी सेम कर देते हैं, श्रद्धा, श्रुति, ऐसे करके नाम के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो लोग भी सिमिलर कर देते हैं। एग्जामिनर लोग भी बहुत तेज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पजल कैसे बना रहा हूँ, पहले मैंने नोट्स बना लिए, फिर कोई स्टेटमेंट जो मुझे सॉलिड दिखी है उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा पूरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। और जो पॉसिबिलिटी है वो मैं पेन से चेक कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं पेन से चेक कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये आ गया तो और चीज़ कहाँ पे जाएंगी। तो ऐसा आप लोग ट्राई करा करो कि पेन से ही चेक कर लिया करो। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी, बार बार लिखोगे, बार बार फिर काटोगे, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करोगे। ठीक है, तो पेन से ही चेक कर लिया करो तो चीज़ें आसान रहेंगी, अगर आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी साथ ही साथ बना ली है, और साथ ही साथ मैं दोनों चीज़ों को पुट करता चला जा रहा हूँ। कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी गलत बन जाएगी हमारी, और सेकंड वाली फिर ठीक हो जाएगी। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई है, पहली वाली से नहीं बन रहा था। तो हम इसको देख के जल्दी जल्दी क्वेश्चन को फिलअप करेंगे फिर। और क्वेश्चन को देखते देखते मैं ये भी देखता रहूँगा कि सारे जो एक ऑप्शन राइट होना चाहिए, बाकी सारे उसके रॉन्ग होने चाहिए, ये सब मैं साथ ही साथ देख भी लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ें चेक करनी आनी चाहिए ताकि आप खुद भी कंफर्म हो पाओ कि मेरी पजल सही बनी कि गलत बनी है। तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन बचा है, इसको भी जल्दी से जल्दी कर लेते हैं आप। और एक ब्लड रिलेशन बचा है, चलिए ब्लड रिलेशन पहले कर लेते हैं। एन इज़ मैरिड टू द चाइल्ड ऑफ के। ठीक है, तो ऐसा करके दे रखा है, इसमें बड़ी अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रखी है। तो ब्लड रिलेशन भी बहुत तरीके का आता है। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि ब्लड रिलेशन पढ़ाओ, ब्लड रिलेशन पढ़ाओ। तो आप यहाँ से मॉक टेस्ट से भी देख सकते हो, नहीं तो मैं एक काम करूँगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ब्लड रिलेशन पे, अगर आप लोग इतना कह रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मॉक टेस्ट से ही मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। तो ये समझ लो एक टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ सॉल्व। एन इज़ मैरिड टू द चाइल्ड ऑफ के, नहीं, एम इज़ मैरिड टू द चाइल्ड ऑफ के। ठीक है, तो के किसी चाइल्ड से एन जो है वो मैरिड है। उसके जो नीचे दे रखा है कि ए इज़ अंकल ऑफ सी एन वी, तो ए इज़ अंकल ऑफ सी एन वी मैंने नीचे अलग से बना लिया है। तो जो चीज़ें होती हैं अलग से बनाने वाली मैं उन्हें अलग से बनाता चलता हूँ। कोई कनेक्टेड पॉइंट दिखता है तो मैं उसे कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब ए अंकल है सी और वी का, तो सी और वी का कोई ना कोई पेरेंट्स जरूर होंगे, है ना। तो मैं कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ कि कहीं से सी और वी के पेरेंट्स मिल जाएँ। ठीक, और ए कहीं से अंकल बन रहा है, मतलब किसी का सिबलिंग आ रहा है, ए की नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे करके देखते रहोगे चीज़ें, तो मतलब पजल बन जाती है, आसान ब्लड रिलेशन आसानी से बन जाता है जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है,
तो पजल मतलब ब्लड रिलेशन हमारा यहाँ बन चुका है, मैं सब चीज़ें चेक भी कर चुका हूँ। ठीक, अब हम लोग जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। अगर आपको पता है कि हाँ ए अंकल है, ठीक है, एंड वी और सी का, तो वी और सी के माँ बाप भी तो होंगे, है ना। तो थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको। ऐसा है नहीं कि मतलब बच्चे ऐसे हो जाएंगे, ए अंकल है, अंकल की फिर कोई आंट होगी, उन्हीं के तो बच्चे होंगे, या फिर अंकल का कोई भाई होगा, उन्हीं के तो बच्चे होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन पे आ गए हैं। इस क्वेश्चन में मैं इसको इसलिए बचता हूँ, इस क्वेश्चन को करने से थोड़ा सा मेरी यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि वर्ड्स बनाने पड़ते हैं और वर्ड्स एक से ज़्यादा अब दिख नहीं पाते हैं, इतना थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है, आप ये लोग कह सकते हो। और इसलिए जो वर्ड्स बनते हैं वो दिखते भी नहीं है। कहीं फॉर बन रहा होगा तो वो दिखेगा नहीं, फॉक्स बन रहा होगा वो भी नहीं दिखेगा। तो जो एक्यूरेसी गड़बड़ाती है मेरी, वो यहीं गड़बड़ाती है इन क्वेश्चनों में। बाकी आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपकी इस क्वेश्चन में एक्यूरेसी कैसी है। अब इसमें मैंने इस वाले क्वेश्चन में एक गलती कर दी है। पहला वाला सही लिखा है, लेकिन जो टी वाला है, टी को मुझे एंड में लगाना था, है ना। तो यहीं पे मेरी गलती हो गई है, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत चला जाएगा। टी को मुझे लास्ट में लगाना था, टी को मैंने फर्स्ट लेटर पे लगा दिया है, क्योंकि उसने बोल रखा था एच को फर्स्ट लेटर लगाना है, तो एच को तो लगा दिया, लेकिन मैं टी को जो है, टी को लास्ट में लगाना था। उससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और वो बन रहा था। इसलिए थोड़ा सा वही मैंने बताया ना, मीनिंगफुल वर्ड वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से मेरे गड़बड़ा जरूर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा अल्फ़ाबेट लिखा होता है, उसमें से फर्स्ट, सेकंड, फिर फिफ्थ और एट्थ मिलाकर कोई वर्ड बन रहा है तो बताओ, ठीक, उसका सेकंड लेटर बताओ। तो इस क्वेश्चनों को होता है, तो मैं इसको स्किप करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर टाइम है तो ऑब्वियसली मैं उनको ट्राई जरूर करूँगा, लेकिन ये मतलब लीस्ट प्रायोरिटी में रहते हैं। मेरी जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें सबसे लीस्ट में क्वेश्चन जो होते हैं वो यही रहते हैं, ठीक। तो तभी मैं इनको सबसे लास्ट में कर रहा हूँ। अब 3 मिनट बचे हैं अप्रॉक्स, तो जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन रह गए मेरे। मैं काफ़ी श्योर होकर इन क्वेश्चन में टिक लगाता हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अटैम्प्ट से ज़्यादा एक्यूरेसी जरूरी मैटर करती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ। और एक तो गलत हो ही गया है, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें गलत होने वाली हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले से प्रेडिक्ट कर दिया हूँ, मैंने जैसा बता रखा है कि वॉइस ओवर में बाद में कर रहा हूँ, इसलिए, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करते रहो क्वेश्चनों को। अब ये वाला क्वेश्चन तो एकदम सिमिलर जो बेसिक क्वेश्चन होता है वही है, कि इसमें बताना होता है कि आपको लेटर बताने होते हैं, अल्फ़ाबेट कितने आ रहे हैं, तो वही थर्ड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड उसके बीच में और सेकंड लेटर ऑफ द, ऐसे करके बोल रखा होता है राइट हैंड से, तो आपको उसको काउंट करके बताना होता है। तो यहाँ पे आप 18 मिनट हो चुके हैं पूरे पूरे कंप्लीट, और आप देख सकते हो 35 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट मतलब मैं कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे रीचेक कर रहा हूँ, लेकिन रीचेक करके क्यों टाइम वेस्ट करना। लेकिन यही है कि रीचेक करना होता है, तो मैं इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रीचेक करता हूँ जो वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं। और अगर मैंने कर लिया होता तो मुझे पता चल गया होता कि चीज़ें थोड़ी गलत हो गई हैं। तो ये 35 to 35 अटैम्प्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ पे 2 मेरे गलत चले गए, जिससे मेरे जो मार्क्स आए हैं वो 32 आए हैं। और मैं दिखा देता हूँ आपको, यही वाले गलत गए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करते रहो, और हम लोग ऐसी मॉक टेस्ट देते रहेंगे। ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट था, 20 मिनट्स के अंदर टारगेट हमारा यही रहता है 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ताकि 35 क्वेश्चन रीजनिंग में मेरे पक्के पक्के हो जाए, क्वांट में भी 35 हो जाए, क्योंकि इंग्लिश का कोई भरोसा होता नहीं है। इसलिए मैं क्वांट और रीजनिंग मिलाकर 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहता हूँ 100 में से, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज को इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये IPS ये फ्री मॉक टेस्ट आप लोग चाहो तो आप खुद जाके वहाँ पे लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, ठीक है। IPS क्लर्क का मॉक टेस्ट था ये, रीजनिंग सेक्शन का फर्स्ट मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.